फिर एक हवा, एक मतलब जिसे कहते हैं भूत कहते हैं या हवा है चुड़ा टाइप का जो कहते हैं, ऐसी चीज़ों से बंद मारा गया। घोड़े को भी उनके घोड़े को मार दिया, उसमें गड्ढा डाल दिया, फिर घोड़ा भी प्रकट हो गया। और ये आ चुके हैं हम लोग सुंदर खाल विलेज और ये आ चुके हैं गोविंदा मैगी पॉइंट पर। आग का पूरा इंतज़ाम है इधर और मैं भी हूँ इधर, तो आप देख सकते हो ये अपनी गाड़ी है। भाई लाइट ऑन है भाई, ये आग जल रही है इधर, ये देख सकते हो आप। और ये नितेश, हाय नितेश, हाउ आर यू नितेश? I'm fine. Indian Army always win. Indian Army, great army. ये देखो क्या बात है भाई, ये है बस चाय का प्रोग्राम है। कुल्हड़ चाय आने वाली है, अदरक वाली चाय 1 2 3, लेकिन ना चाय बनाना तो हल्की मीठी बनाना, 6 बना देना अपनी मिला के। और बाकी क्या बनवाना है वो देख लो तारिक भाई। और ये हम लोग जो बात कर रहे हैं गोविंदा मैगी पॉइंट के जो ओनर हैं हमारे गोविंदा, तो ये हमें बताएंगे कि क्या मतलब था, क्या क्या है। हाँ गोविंद जी बताइए क्या असली क्या है बात। ना बोलो, आप मुझे बताते हो। वो तो 100 साल पहले की बात है सर, आपकी बात नहीं। हाँ 100 साल पुरानी बात बता रहे हैं। हाँ 200 पुरानी बात। कोई पठान थे, उनका ठेका चलता था इस रोड पे। ये अपना एक इधर गर्जा चौकी से लेकर कुना खेत कुमरिया था, उनका एक बेल्ट में काम थे। बहुत सुंदर थे और घोड़े से चला करते थे, लंबे चौड़े जी। आपको ऐसे अच्छा बताते हैं ना, आपके ऐसे बिल्कुल घोड़े में सवार होकर बिल्कुल हैंडसम भी थे कि आदमी एक बार देख लो तो मोहित रहता उन पे। क्या बात है। अच्छा जी, तो वो दिल्ली से आए थे। अच्छा दिल्ली से आए तो उनके यहाँ ठेका चला, टेंडर हुआ, पास हुआ उनका काम चला। उन्होंने गर्जिया पे उनका डेरा था, जिसमें ये लालू डांट कहते हैं। लालू डांट ये चौपुला से आगे चलता है। लालू डांट कुमरी और एक कोना खेत के बीच में पड़ता है, तो लालू डांट कहा जाता है उसको। तो उनका काम चला था, तो कोई नारंगी और सारंगी नाम की 2 लड़कियाँ थी जो घास काटने आए थे। 2 लड़कियां थी जो घास के लिए आए थे जंगल में, जी। भैंस चुकाने, बकरी चुकाने हाँ, आए हाँ। होंगे, तो घास भी जाते जी। होंगे। तो उनसे थोड़ा उनको वो अच्छा लगने लग गया, जी। प्रेम प्रसंग हो गया, मोहब्बत हो गई। तो उनका इस्तेहाल तक चलता रहा। तो उनका कभी उनको रात का ऐसा हुआ कि जंगल था, शेर का खतरा था, जी। तो घोड़े थे, तो उनको एक दिन को रात में उनको बहुत याद आने लगी उनकी। तो रात में अपने घोड़े लेके चलने शुरू कर दिए। जी। घोड़े से गए, उनका इस रास्ते जाऊँगा तो शेर का खतरा है, इस रास्ते जाता हूँ तो फिर सुरक्षित जाऊँगा। वो कुना खेत गाँव में चले गए। कूना खेत गांव की बात है ये, और कूना खेत गांव से होते हुए वो लेकिन डेरा जो था उनका यहाँ गर्जिया पर। गर्जिया मंदिर के पास डेरा था उनका। जी, कूना जी। खेत की ओर निकल गए। जी जी जी। तो कोई उनका जब वो वहाँ गए तो उसे घर पे थोड़ा बर्तनों की आवाज कम करो। हाँ, घर पर चले गए। जाने के बाद तो फिर मित्रता बनी उनकी। जी। तो किसी आठ पड़ोस लोगों ने किसी ने देख लिया होगा, देखा तो फिर हल्ला हो गया। हल्ला हो गया तो उनको फिर मार दिया गया। मार दिया उन्हें। उन्होंने मार दिया। अच्छा। मार दिया और तो उनको उसके बाद का घोड़ा था, घोड़े को भी मार दिया उन्होंने। वो फिर एक हवा, एक मतलब जिसे कहते हैं भूत कहते हैं या हवा है चुड़ा टाइप के जो कहते हैं, ऐसी चीज़ों से बने कि उनने उनको सारे गाँव को ही ख़त्म कर दिया। गोविंदा बता रहे हैं कि जब उनको पकड़ा गया, पकड़ करके उनको मार दिया वहां पर, और मारने के बाद उनके घोड़े को भी मार दिया गया। जो उनका जो एक प्रेम प्रसंग था वहां पर, उसकी वजह से उन्हें मारने के बाद उस गांव में ऐसी आपदा आई कि पूरा गांव नष्ट कर दिया उन्होंने। पूरा गांव खत्म तो हो गया। उसके बाद जो लोग बसे थे उस गांव में, तो उनके अभी भी उनकी पूजा करते हैं। उनका मंदिर बनाया गया। अच्छा। हाँ, उनका मंदिर है अभी वहाँ जंगल में, उनका मंदिर बनाया गया। उसको पूजते हैं, तब वहाँ लोगों ने बसना दिया, नहीं तो जो भी वहाँ रहता था वो मर जाता था। तो किस नाम से मंदिर बनाया वहां पर? वो शैतान देवता के नाम से कहते हैं। ये जो गांव है ये किस जगह पर, ये जो मंदिर है किस जगह पर बना हुआ है? यहाँ से 15 किलोमीटर आगे है कुंवरिया कोना खेत। कुमरिया कूना खेत का जो जंगल है वहां पर शैतान देवता के नाम से एक मंदिर बना है।
और वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पे भी करते हैं लोग, यहाँ भी चलते हैं, कभी किसी किसी पे लगते हैं, चलते हैं, छल कहते हैं इसको जी, तो हवा पानी जिसको कहते हैं, छल जो कहते हैं, किसी पर लगते हैं तो वो भी पूछते हैं। तो यहाँ भी, यहाँ नदी किनारे उनका भी यहाँ भी बना हुआ है जी, मंदिर बना हुआ है। अच्छा, तो कभी आपने ऐसे देखा किसी पे कभी कुछ असर हुआ, कुछ ऐसा किसी पे असर हुआ और उसको मंदिर में लेके गए? हाँ, कुछ लोगों पे वो पूछते भी, नाचते भी। अच्छा, वो जो पठान जो हैं वो नाचते भी हैं। अच्छा, हाँ, वो नाचते हैं। किसी वजह से कई लोग यहाँ पे हैं वो किसी लेडीज़ पे भी नाचते हैं, किसी आदमी पे भी नाच जाते हैं, तो वो कूदते हैं। फिर किसी को हवा पानी लगे तो उसको ये राग का बबूती लगाते ठीक जाते हैं, या धूप या अगरबत्ती जलाओ उसको धूप ला के वो लगाते हैं तो ठीक जाते हैं। अच्छा, मतलब ये चीज़ पता चल जाती है कि वो है। जी जी जी। तो उनका ऐसा ना, तो वो अपने लगाते हैं बबूती, उससे फायदा हो गया समझो वही है। अच्छा, ये है ना मेन। तो आप लोग ये बात मानते हैं? बिल्कुल मानते आए हैं अभी तो। अच्छा, मानते आए हो। जी जी। तो उनकी पूजा अर्चना भी होती है? होती है, बिल्कुल बराबर होती है। अच्छा, जैसे अगर उनको उनकी पूजा नहीं हो और वो हो तो गांव में वो बसने नहीं देते? हाँ, उस एरिया में तो अभी भी नहीं बसते हैं, उसके नीचे बसे हुए हैं। वहाँ अभी जाना कभी आपको, उनका जो पहले के लोग थे ना, उनके घर अभी भी बने हुए हैं, टूटे हुए हैं, दीवारें हैं, मंदिर हैं, सारा ऐसा पड़ा हुआ, बहुत सी जगह है यहाँ पे, लेकिन अब जंगल हो चुका है वहाँ पर, तो उसके नीचे ठीक गाँव बसा हुआ है। तो वहाँ पर जो कूना खेत के पास जो गाँव था पहले, जो उसको मल्ला नष्ट हो गया था, हाँ, उसको मल्ला कुना खेत के नाम से उसे मल्ला कुना खेत कहते हैं, और वहाँ पर पूरा नष्ट हो चुका है सब कुछ। तो गोविंद जी ने एक यहाँ की जो पौराणिक जो कथा थी वो बताई, और आज भी उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर एक मंदिर है, इधर भी बनाया हुआ है नदी किनारे, और एक ऊपर कूना खेत में जंगल में बनाया गया है। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो हमारे यहाँ पर जिम कॉर्बेट पार्क के एरिया में बहुत प्रचलित हैं, और सुंदरखाल गांव में भी बहुत प्रचलित है। तो ये कहानी है आपको, जो ये घटनाएं बताई गई, ये सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना है, इसमें कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई है, जो भी चीज़ है वो सब आपको बताया गया है। हाँ, वो दिल्ली से आए थे, पठान जो थे वो दिल्ली से बताते हैं बहुत खूबसूरत थे, बहुत ब्यूटीफुल थे, लंबे चौड़े। उनके कितने सैकड़ों घोड़े चलते थे, सैकड़ों हाथियाँ चलते थे, एरापति हाथी में आया करते थे उस सफर में, और कितने मजदूर काम करते थे उनके। यहाँ लौट से रोड बनाए उनने पहले, उस साइड का जंगल को रोड बनी, अब तो खैर वो चलती नहीं है, बंद हो गई है। उस टाइम का लालू राम कोई ऐसे थे कि जो लालू राम के नाम से वो पुलिया ऐसी बना दी पत्थरों के ऊपर, अभी भी मौजूद है वो रोड अभी भी चली हुई है। कई लोग पैदल मार्ग करते हैं, अब तो खैर बंद हो गया काफ़ी टाइम। मैं तो 20 साल पहले मैं उसी रास्ते जाया करता था, छोट पड़ता हूँ, तो यहाँ से हमें 25 किलोमीटर। तो उस रास्ते पे डर नहीं लगता था आपको? डर तो लगता था, लेकिन चले जाते थे साथ में 2-4 लोगों के साथ। अच्छा, तो गांव वाले ऊपर कूना खेत वाले भी सब इस चीज़ को मानते हैं? इसको मानते हैं, वहाँ पूछते हैं उनको, हर साल पूजा होती है वहाँ पे, मुर्गे करते हैं, बकरे करते हैं वहाँ पे। अच्छा जी। तो उनके पंच मिठाई चढ़ती है, उनको पान चलता है, सिगरेट देते हैं, छुड़ाते हैं, हुक्का और वो तंबाकू पिलाते हैं उनको, फिर नाश्ता है, पान खाते हैं वो। अच्छा जी। झूला ब्रिज क्या? हाँ, झूला ब्रिज के पास जो है ना, वो टूटा हुआ वो घर है वहाँ पे। हाँ, जिसकी दीवारें बची हैं। जी, वो फॉरेस्ट की चौकी हुआ करते थे। हाँ, दीवारें पड़ी हुई फॉरेस्ट की चौकी हुआ करती थी, उसमें उनका डेरा था। अच्छा। उनका मुंशी रहता था, वो रहते थे, उनके घोड़े रहते थे जी। वो अपने साइड देखने जाया करते थे। अच्छा। और पान और सिगरेट के बड़े शौकीन थे वो जी। पान हमेशा खाया करते थे और सिगरेट भी पिया करते थे जी। वो चलते चलते सफर में गए तो जंगल में आधे रास्ते में लालो डांट पे उनको नारंगी सारंगी जो है 2 लड़कियां मिल गई। 3 मिनट के लिए चुप हो जाओ बस। वो जुपदान की लड़कियां थी, नारंगी सारंगी। तो उन एक दूसरे को देख के जो है एकदम मोहित हो गए, उनको देख के उनको भी लगाव हो गया उनसे। दूसरे दिन फिर जाना हुआ, उनका साइड चल रही थी तो बातें होती रही, होते चलते चलते तो कभी महीना हो गया, कभी इत्तेफाक ऐसा हो गया कि उनको ऐसी रात को याद आ गई ठीक 12-1 बजे के टाइम में। अब उनको खतरा लगा, उनका इधर मैं जाऊँगा, शेर का खतरा भी है। फिर उनको वो चले गए, फिर घोड़े में उन्हें काफी मारे चलते रहे, मतलब मिलने के लिए रात में होगी। क्या 12 बजे के बाद जंगल को आप देख सकते हो, कितना सन्नाटा है। ऊपर पेड़ की तरफ भी आप देख सकते हो कितना अंधेरा है यहाँ पर। इस टाइम तो पूरा अंधेरा हुआ, सोलर का कोई भी इंतजाम नहीं था। सोलर भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। वो मिसाइल लेके जाते थे, लालटेन लेके जाते थे वो। अच्छा। और टॉर्च हुआ करता था, वाला टॉर्च जी, उससे गए टॉर्च जलाया उन्होंने, थोड़े में दौड़ चलते रहे पहुँच गए वहाँ रात में। अब किसी गाँव वालों ने देख लिया, घर में से आया किया देखा तो उनको फिर आपने थोड़ा बेइज्जती सी महसूस फील हुई होगी, तो उन लोगों ने गाँव ने इकट्ठा करके उनको मार दिया।
उन्हीं की तलवार थी, उनके पास तलवार हुआ करते थे, उनके पास ढाल तलवार हुआ करते थे, बंदूक हुआ करते, 2 नाले राइफल होते थे उनके पास। लंबे चौड़े लंबे मतलब चौड़े खूबसूरत, बिल्कुल। बढ़िया। सलमान खान भी पहले उनके सामने जी। क्या बात है। जी ऐसे हैंडसम थे। अच्छा। बताते हैं ना उनके बारे में, अच्छा इतने अच्छा। सुंदर थे। तभी तो मोहित हो कि वो ये भी गांव की मान्यता है, जो मंदिर भी है उनका, और जिस तरह की यहाँ पर घटनाएं घटी हैं, गोविंदा बता रहे हैं, तो उनको जब मारा गया उसके बाद जो हुआ वो गोविंदा के जुबानी आप सुन सकते हो। उसके बाद क्या हुआ गोविंदा? उसके बाद जो है जब उनको मारा गया, घोड़े को भी उनके घोड़े को मार दिया, उसमें गड्ढे डाल दिया, फिर घोड़ा भी प्रकट हो गया। उस प्रकट होने के बाद वो भी प्रकट हो गए, हवा के टाइप में आए, तो उनने पूरा गांव को नष्ट कर दिया। अच्छा। हाँ पूरा गांव को नष्ट कर दिया। फिर वहाँ कोई आदमी न रह सकता है, पूरा गांव बंजर हो गया था। कितने वहाँ कम से कम काफी लोगों का परिवार था, सब नष्ट कर दिया। जिन लोगों ने उनको मारा पूरा गांव ही तबाह कर दिया उनका जी। उसके बाद फिर जब गांव नीचे, उसके नीचे भी गांव बसने लगी, गांव में बसे तो लोग, तो उनने फिर उनको भी परेशान करने लगी हो, उनको परेशान करके उनने उनका मंदिर बनवाया, वहाँ पे उनकी पूजा करी, फिर विधि विधान से उनको पूजा किया। अच्छा, उन्हें मनाने के हाँ, लिए मनाने कि के जो लिए। हमसे गलती हुई है। ना वो उनकी गलती नहीं थी, नहीं, वो जो दूसरे गांव गांव से वाले आए। जो गांव वाले वो आए जगह थी ना, उन्होंने, हाँ जो जैसे गोचर था किसी का जी। करता था वो। तो उस टाइम पे ऐसा था कि जैसे कई 2-4 घर हुए उनके, चलो यार मेरी जगह पड़ी, आप भी बस जाओ यहाँ पे, तो उनको बसना नहीं दिया वहाँ पे। थोड़ा गाने की आवाज थोड़ी सी कम कर लीजिए। अगर बसना नहीं दिया तो फिर उनकी जो है ना स्थापना करनी पड़ी, मंदिर बनाना पड़ा, पूजना पड़ा उनको, और पूजने के बाद फिर जो है गांव बसा हुआ। फिर गांव वालों रहने, सब गांव वाले उनको पूछते हैं। अच्छा और किसी पे नाचते हैं ना, पूछते हैं जी। जी, कई लोगों पे नाचते हैं। उनको शैतान देवता, वीर देवता का नाम से जाना जाता है, शैतान देवता, वीर वीर देवता। देवता का नाम से। आप अगर उनको डालेंगे तो दिख पता चल जाएगा कि वो उनका है यहाँ पर जी ना? जी जी। तो ये अभी भी पूछते हैं, कई लोग गांव के यहाँ पे कई लोगों पे नाचते हैं, अच्छा। पूछते हैं उनको। मुर्गा कटता है, बकरा कटता है, वहाँ पर पूजा होती है। ये कुना खेत में तो अभी उनका है ही है। वहाँ तक भी घर दिखेंगे आपको, भी ऐसे दीवार टूटे हुए दिखेंगे उस टाइम के। घोड़े हैं उनके पास, घोड़े की तस्वीर बनाई है, उनकी तस्वीर है वहाँ पे। तस्वीर भी हाँ होंगी? हाँ, मूर्ति लगी हुई है उनके वहाँ पे घोड़े के साथ। अच्छा, कभी चलोगे आप लेकर? हाँ चलेंगे दिन में चलेंगे, लेकिन रात में तो डर लगती है। थोड़ा रात में वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है और डरते हैं गांव में, तो फिर हम लोग दिन में किसी दिन जाकर वो दिखाएंगे आपको। कुना खेत, जी कुना खेत, मन्ना कुना खेत, मन्ना कुना खेत वाली जगह पर, और जा करके फिर आपको दिखाते हैं। और ये जो घटना है ये सच्ची घटना है यहाँ पर। नारंगी सारंगी के लिए उन्हें कुर्बानी दी। नारंगी और सारंगी जो 2 बहनें थी, तो उनकी वजह से सारा जो एक घटना बनी, उनका जो उनको मारा गया, उनके घोड़े को मारा गया, उसके बाद से ये सारी चीजें शुरू हुई। घर बने हुए लोगों के, अच्छे अच्छे घर बने हैं। अब तो घर का, मैंने तो 20 साल पहले गया था देखने के लिए, उसका मैं भी नहीं, आप पता नहीं क्या कंडीशन है उस टाइम। आप और हम जाएंगे अपनी इस स्टोरी के पार्ट 2 में। हम लोग दिखाएंगे कि जो पूना खेत है, वो जगह, वहाँ पर जो गांव है जो नष्ट हुआ है, उसकी दीवारें, बिल्डिंग्स खड़ी हैं वहाँ पर। जी जी जी। और वहाँ से जब लोगों का पलायन हुआ, उनका जो प्रकोप था वो वहाँ पे हुआ, उसके बाद उनका पलायन हुआ। तो इस सच्ची घटना को अगर आप लोग पसंद करेंगे मेरे व्यूअर्स, तो इसका सेकंड पार्ट में डालता हूँ, दिखाता हूँ आपको। और गोविंदा ने जो ये सुंदर खाल गाँव में हम लोग जो चाय का जो पॉइंट है हमारा, तो वहाँ पर हम लोगों ने इस रहस्य को जाना। और आप लोग इसे कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट डलेगा। और इसी के साथ हम लोग अपना विदा लेते हैं। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। गोविंदा, थैंक यू।